बच्चों, माई सेल्फ रूबी यादव, मेरा नाम रूबी यादव है और मैं आप सभी की हिंदी की टीचर हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है समय का महत्व। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि हमारे लिए समय किस प्रकार उपयोगी होता है और हमें उसका कैसे सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। प्रस्तावना में दिया हुआ है, प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि समय हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण अंग है, हमें समय का मूल्य समझना चाहिए। तो बच्चों, आज हम ना समय के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार पुस्तकों की दुकान पर खड़ा आदमी एक पुस्तक देखकर दुकानदार से उसका मूल्य पूछने लगा। दुकानदार ने कहा 5 रुपये। एक आदमी था जो दुकानदार के पास गया और उसने एक पुस्तक का या बुक का मूल्य पूछा। तो दुकानदार ने क्या कहा कि इसका मूल्य 5 रुपये है। ठीक है बच्चों, आगे उस आदमी ने पुस्तक को उलट पलट कर देखा और पुनः पूछा, क्या इसका मूल्य कम नहीं हो सकता? उस आदमी ने, जैसे कि आप बहुत से दुकान पे हम लोग भी जाते हैं तो पूछते हैं कि ये बुक का मूल्य है जो कम नहीं हो सकता क्या? इसी प्रकार उस आदमी ने दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने कहा, अब इस पुस्तक का मूल्य 6 रुपये हो गया। ठीक है बच्चों, अब वो जो दुकानदार था उसने उसका 1 रुपये बढ़ा दिया। 1 रुपये क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि वो उसका समय बर्बाद कर रहा था। इस चक्कर में उसने उस पुस्तक का 1 रुपये बढ़ा दिया। आदमी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? उसने उससे क्वेश्चन किया कि क्यों, ऐसा क्यों, 1 रुपये क्यों बढ़ा दिया? तो दुकानदार ने कहा, इस समय इसका मूल्य 6 रुपये है। तुम अपना और मेरा जितना समय बर्बाद करोगे इसका मूल्य उतना ही बढ़ जाएगा। बच्चों, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दुकान पर जाते हैं, या तो उनको ख़रीदना नहीं रहता है, इधर उधर उसको देखते हैं और दुकानदार का समय बर्बाद करते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। आदमी से रहा नहीं गया और उसने पूछा, ऐसा क्यों? दुकानदार ने कहा, ऐसा इसलिए कि समय मूल्यवान है, इसे हम यूं ही नष्ट नहीं कर सकते। उस आदमी की समझ में दुकानदार की बात आ गई और उसने किताब 6 रुपये में ख़रीद ली। और उस आदमी को वो जो किताब थी, पुस्तक थी, बुक थी, उसको कितने में ख़रीदना पड़ा? 6 रुपये में। ठीक है बच्चों, सचमुच समय बड़ा मूल्यवान होता है। जो व्यक्ति समय की कीमत को नहीं समझता उसका पतन हो जाता है। पतन मीन्स होता है बच्चों डिफेट या नीचे गिरना। पतन मीन्स क्या होता है? नीचे गिरना। जो व्यक्ति या जो मनुष्य समय का महत्व नहीं समझते हैं उनका पतन हो जाता है, वो नीचे गिर जाते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं। नष्ट को हम समाप्त होना भी बोल सकते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अतः समय की कीमत को समझना चाहिए। जैसे बीता हुआ बचपन कभी वापस नहीं आता है, वैसे ही बीता हुआ समय भी वापस नहीं आता। देखो बच्चों, अभी आप सभी का बचपन चल रहा है, अब जो एक बार निकल जाएगा, क्या बचपन वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनका बचपन निकल चुका है, अब वो वापस नहीं आ सकता। इसी प्रकार किसी का बचपन वापस नहीं आता है। इसलिए हमें समय का क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे चलते हैं। समय किसी का गुलाम नहीं होता, वरन हम सभी समय के गुलाम होते हैं। तो गुलाम मीन्स होता है नौकर। समय हम में से या आप में से किसी का भी गुलाम या नौकर नहीं होता है, बल्कि क्या होते हैं? हम उसके नौकर होते हैं और उसके हिसाब से चलना पड़ता है। और जो समय के साथ नहीं चलता है वो पीछे रह जाता है या फिर जो इसका पतन हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं वो। ठीक है बच्चों, निकम्मे और कामचोर लोग अपना समय सोने व घूमने फिरने में बिता देते हैं। निकम्मे होते हैं कुछ लोग, कामचोर होते हैं जो काम नहीं करते हैं सही से, काम से जी चुराते हैं या फिर उसको सही से करते नहीं हैं। वो लोग अपना समय कैसे खराब करते हैं? सोने व घूमने फिरने में। ऐसे लोग आगे चलकर पछताते रह जाते हैं। ईश्वर ने सभी लोगों के बराबर समय दिया है। ईश्वर ने क्या? सभी लोगों को बराबर समय दिया है। जैसे कि समय आगे दिया हुआ है इसमें,
प्रतिदिन हम सबको 24 घंटे मिलते हैं। देखो बच्चों, सभी के लिए 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। ऐसा तो नहीं है हमारे लिए 24 घंटे हैं तो सामने वाले व्यक्ति के लिए 36 घंटे हों, ऐसा नहीं है। सभी के लिए बराबर समय है। 24 हमारे पास है तो 24 ही सामने वाले के पास है। ठीक है बच्चों, उसका हम कैसे उपयोग करें, इसकी हमें पूरी स्वतंत्रता होती है। जो 24 घंटे हमारे पास हैं उसका हम किस तरह से उपयोग करते हैं, उसकी हमको पूरी स्वतंत्रता होती है। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता वह व्यक्ति। हमारा समय है, हम जिस तरह से उसका उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब क्या कारण है कि केवल कुछ लोग ही प्रसिद्ध हो पाते हैं और शेष लोग प्रसिद्ध नहीं हो पाते हैं। अब बच्चों, हमने देखा है कि कुछ लोग, समय तो सभी के पास बराबर है 24 घंटे, लेकिन कुछ लोग जैसे कि APJ अब्दुल कलाम है, वो भी हमारे और आपके जैसे एक आम इंसान थे। उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया और अपने जीवन में उन्नति की, नाम कमाया। ठीक है बच्चों, और बहुत से लोग होते हैं जो दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो समय तो सभी के पास है, लेकिन किसने उसका किस तरह से उपयोग किया, ये मेन रहता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध नहीं हो पाते। स्पष्ट है कि जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं वे ही जीवन में उन्नति करते हैं और प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को छूते हैं। ठीक है बच्चों, आगे। अतः हमें सभी कार्य समय से करना चाहिए, इसके साथ ही समय का सदुपयोग भी ज़रूरी है। जैसे कि बच्चों देखो, अभी आपके स्कूल नहीं खुल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन जब स्कूल खुलते हैं तो हम समय पर उठते हैं, समय पर तैयार होते हैं और समय पर स्कूल पहुंचते हैं। ठीक है, तो वो क्या, समय का सदुपयोग हुआ। ठीक है बच्चों, आगे। इसके साथ ही समय का सदुपयोग भी ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हम अपना कार्य समय पर आरंभ करें और समय पर ही समाप्त करें। जैसे कि अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ये वीडियो वगैरह आप लोगों के पास जा रही हैं, इनको आप समय पर देखें, पढ़ें, उनको जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन करें। तो ये क्या हुआ, हमारे समय का सदुपयोग हुआ। अब हमारे सारे काम समय पर ही कर सकते हैं, उसमें ज़रा भी ढील ना बरतें। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं अभी ये वीडियो आई है, हम 1-2 घंटे बाद पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वीडियो पहुंच गई उसी समय उसको पूरा अच्छे से समझा, लिखा, फिर उसके बाद अन्य काम करना है, जैसे कि खेलना वगैरह वगैरह, जो भी आप लोग करते हो वो पहले अपना काम करना है, पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, समय पर कार्य न करने वाले लोगों की गाड़ियां, बसें आदि छूट जाती हैं। हम लोगों ने देखा है कि कोई लोग बसों से या गाड़ियों से जाते हैं, अगर वो समय पर काम नहीं करते तो उनकी गाड़ियां छूट जाती हैं और वो लेट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, वे परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समय ही सफलता की कुंजी है। ठीक है बच्चों, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। बच्चों, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपना समय कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमारे सारे कार्य समय पर करना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर है कंप्लीट होता है। अब इसके आगे कुछ शब्द ज्ञान और अभ्यास प्रश्न हैं जो हम अभी सॉल्व करेंगे। तो पहले नंबर पर दिया हुआ है शब्द ज्ञान, तो पहले हम इनको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है मूल्य। मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस। ठीक है बच्चों, या आप सभी की नेक्स्ट पेज पर दिखेगा आपको शब्द ज्ञान। उसको आप जब कॉपी में नोट डाउन करोगे तो पहले उसका शब्द और आगे अर्थ, तो शब्द के नीचे लिखेंगे हम मूल्य, और उसकी जो इंग्लिश वर्जन है उसको क्या बोलते हैं, प्राइस, और इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, कीमत। ठीक है बच्चों, समझ आया। अब नेक्स्ट दिया हुआ है आश्चर्य। आश्चर्य को हम शब्द के नीचे लिखेंगे और उसका जो इंग्लिश वर्जन है उसको हम, आश्चर्य का क्या होता है, सरप्राइज। ठीक है, आश्चर्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरप्राइज, और उसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, अचंभा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आश्चर्य का हिंदी अर्थ क्या हो गया, अचंभा। नेक्स्ट दिया हुआ है बर्बाद। बर्बाद को इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा बेकार। जैसे भी कोई भी चीज़ बेकार हो जाती है हम बोलते हैं वेस्ट हो गई या बर्बाद हो गई है। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट दिया हुआ है मूल्यवान, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्टली, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कीमती। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है पतन होना, डिफेक्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पतन होने को, डिफेक्ट, और उसका हिंदी अर्थ क्या हो गया, नीचे गिरना, जो कि मैं चैप्टर में भी आप लोगों को समझा चुकी हूँ। फिर दिया हुआ है गुलाम, गुलाम का इंग्लिश वर्जन होता है स्लेव। ठीक है, उसको हिंदी अर्थ में बोलते हैं नौकर, गुलाम को क्या बोलते हैं, नौकर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दिया हुआ है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंट, क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, और इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, आज़ादी। ठीक है बच्चों, समझ आया। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध को इंग्लिश में बोलते हैं फेमस, और इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, नामी, प्रसिद्ध का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, नामी। ठीक है बच्चों, समझ आया। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, एक साइड शब्द लिखना, एक साइड हिंदी अर्थ, उनका अर्थ लिखना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट दिया हुआ है अभ्यास। अभ्यास में पहले नंबर पर दिया हुआ है सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिसमें से जो एक सही होगा उस पर अपन को करेक्ट का निशान लगाना है या सही का टिक लगाना है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो पहले नंबर पर दिया हुआ है समय ही सफलता की डैश करके दिया हुआ है, तो इसमें सही क्या भरा हो जाएगा, कुंजी। पहले नंबर पर दिया हुआ है ताला, बा नंबर पर दिया हुआ है चाबी, सा नंबर पर दिया हुआ है कुंजी, और दा नंबर पर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमने अभी बुक में आगे जो चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या था, समय ही सफलता की कुंजी है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सा नंबर वाला। तो सा के आगे आप सही का टिक लगाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया। नेक्स्ट दिया हुआ है खा नंबर पर समय का सदुपयोग करने वाले डैश दिया हुआ है, फिर आगे करते हैं, क्या करते हैं, समय का सदुपयोग करने वाले लोग। आ नंबर पर दिया है कमाई, बा नंबर पर दिया हुआ है उन्नति, सा नंबर पर दिया हुआ है नुकसान, और दा पर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्या करते हैं समय का सदुपयोग करने वाले, उन्नति करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बा नंबर पर टिक लगाएंगे आप, क्या हो जाएगा सही इसका, उन्नति। ठीक है बच्चों, समझ आया। नेक्स्ट ग नंबर पर दिया हुआ है निकम्मे लोग अपना समय बिताते हैं, कैसे बिताते हैं, सोने में, घूमने फिरने में, या उपरोक्त दोनों। सा नंबर पर क्या दिया हुआ है बच्चों, उपरोक्त दोनों, और दा पे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो निकम्मे लोग अपना समय कैसे बिताते हैं, मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, सोने में और घूमने फिरने में, दोनों में। तो इसमें सा नंबर का सही हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ठीक है बच्चों, समझ आया। चलिए नेक्स्ट घा नंबर पर दिया हुआ है दुकानदार ने सबसे पहले पुस्तक की कीमत बताई, कितनी कीमत बताई थी बच्चों, अभी हमने पढ़ा था। देखो आ नंबर पर दिया हुआ है 5 रुपये, बा नंबर पर दिया हुआ है 6 रुपये, सा नंबर पर दिया हुआ है 7 रुपये, दा नंबर पर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों पहले दुकानदार ने अपनी पुस्तक की कीमत 5 रुपये बताई थी, फिर उसके बाद उसने बढ़ाई थी 6 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 रुपये। आ नंबर पर जो दिया हुआ है ना उसके सामने करेक्ट का निशान लगाएंगे। तो दुकानदार ने पहले पुस्तक की कीमत 5 रुपये बताई थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दूसरे नंबर पर दिया हुआ है रिक्त स्थान भरिए। अब जो रिक्त स्थान हुए हैं फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो हम भरेंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी भी अपनी बुक्स में देखना। अब इसमें पहले नंबर पर का नंबर करके दिया हुआ है, जिसमें लिखा है जो लोग समय का सही नहीं करते उनका, खाली स्थान दिया हुआ है, फिर उसके बाद नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उपयोग नहीं करते उनका जीवन, फिर खाली स्थान दिया हुआ है तो उनका जीवन नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, जो लोग समय का सही उपयोग नहीं करते उनका जीवन नष्ट हो जाता है। तो पहले खाली स्थान में क्या भरा हो जाएगा, उपयोग, और दूसरे में क्या हो जाएगा, नष्ट। ठीक है बच्चों, समझ आया। इसमें जो पहले नंबर का खाली स्थान है उसमें 2 खाली स्थान दिए हुए हैं, तो पहले पर हम उपयोग लिखेंगे और दूसरे पर नष्ट। ठीक है, समझ आया सभी को। चलिए नेक्स्ट खा नंबर पर दिया है सबको प्रतिदिन मिलते हैं, क्या मिलते हैं, 24 घंटे मिलते हैं। तो इसके खाली स्थान में क्या आ जाएगा, 24 घंटे। सभी को अभी हमने पढ़ा था पहले
कि सभी को कितने घंटे मिलते हैं, 24 घंटे। ठीक है, तो इसके खालिस्तान में क्या भरा हो जाएगा, 24 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है ग नंबर पर, समय बड़ा होता है, क्या होता है, बलवान होता है समय, तो इसमें खालिस्तान में क्या हो जाएगा, बलवान। समय बड़ा बलवान होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है घ नंबर पर, सदा समय का रखना चाहिए, खालिस्तान दिया हुआ है, फिर दिया है रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, समय का सदा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है थर्ड नंबर पर, सत्य और असत्य लिखिए, जो सही होगा उसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे और जो गलत होगा उसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब पहले नंबर पर दिया हुआ है, समय का सदुपयोग करने वाले लोग उन्नति करते हैं। बच्चों हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो अपने समय का सदुपयोग करता है वो अपने जीवन में उन्नति करता है। तो ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो इसके सामने हम क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया। चलिए नेक्स्ट, सेकंड नंबर पर दिया हुआ है, आदमी ने पुस्तक 5 रुपये में खरीद ली। बच्चों ये क्या सही है, वो जो आदमी था उसने क्या पुस्तक 5 रुपये में ख़रीद ली थी, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि पहले उस दुकानदार ने उसको 5 रुपये की बताई थी, फिर उसने उसका समय बर्बाद किया तो उसने 1 रुपये बढ़ा दिया था, तो उसको कितने में ख़रीदनी पड़ी थी, 6 रुपये में। कितने में ख़रीदनी पड़ी थी बच्चों, 6 रुपये में। तो इसमें जो दिया हुआ है, आदमी ने पुस्तक 5 रुपये में ख़रीद ली, तो ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, तो इस पर हम क्या लगाएंगे, गलत का निशान लगाएंगे या क्रॉस कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर पर दिया है, निकम्मे लोग अपने समय का सही उपयोग नहीं करते। बिल्कुल सही है, जो निकम्मे होते हैं, कामचोर होते हैं, अपने कार्य समय पर नहीं करते हैं, वो अपने समय का सही उपयोग नहीं करते हैं। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो उसके आगे क्या लगाएंगे, सही का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट घ नंबर पर दिया हुआ है, समय हम सभी लोगों का गुलाम है। क्या बच्चों समय हमारा गुलाम है या फिर हम समय के गुलाम हैं? अभी हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम सभी समय के गुलाम हैं, समय हमारा गुलाम नहीं है, हम समय के गुलाम या नौकर हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये गलत दिया हुआ है, समय हम सभी लोगों का गुलाम है, तो हम लोगों का गुलाम नहीं है, हम समय के गुलाम हैं, तो इस पर क्या हो जाएगा, क्रॉस का निशान लग जाएगा, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। फिर दिया हुआ है फोर्थ नंबर पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब बच्चों हम क्या, जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देंगे। ठीक है, अब उसमें पहला प्रश्न है, कामचोर लोग अपना समय कैसे बिताते हैं? तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, कामचोर लोग अपना समय सोने और घूमने फिरने में बिताते हैं या फिर बर्बाद करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कामचोर लोग अपना समय सोने और घूमने फिरने में बिताते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया। आपको ये पूरा लिखना है, जैसे कि पहले प्रश्न में दिया है कामचोर लोग अपना समय कैसे बिताते हैं, तो हमने उसका शॉर्ट में लिख दिया है सोने और घूमने फिरने में। जब आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे तब ऐसे लिखना, कामचोर लोग अपना समय सोने और घूमने फिरने में बिताते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समय का सदुपयोग क्यों करना चाहिए? हमें अपने समय का सदुपयोग क्यों करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो हम उसका आंसर देंगे, समय का सदुपयोग जीवन में उन्नति करने के लिए करना चाहिए। जब हम अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो हमें अपने समय का क्या करना होगा, सदुपयोग करना होगा, सही से उसका समय का उपयोग करना होगा। ठीक है बच्चों, समझ आया। चलिए एक बार और बता देती हूँ, क्वेश्चन दिया हुआ है, समय का सदुपयोग क्यों करना चाहिए? इसका आंसर होगा या उत्तर होगा, समय जीवन में उन्नति करने के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब समझ आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ग नंबर पर, जीवन में उन्नति कौन करते हैं? जीवन में कौन व्यक्ति उन्नति करते हैं, ये हमसे क्वेश्चन किया हुआ है। तो उसका हम आंसर देंगे, जो समय का सदुपयोग करता है वही जीवन में उन्नति करते हैं। बच्चों समझ आया आपको।
जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं, अपना काम बिल्कुल समय पर करते हैं, समय पर उठते हैं, समय पर नहाते हैं, स्कूल जाते हैं, वो अपने समय का क्या करते हैं, सदुपयोग करते हैं और वो ही अपने जीवन में उन्नति करते हैं। बच्चों, बहुत से बच्चों को आपने देखा होगा समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, क्लास में नहीं पहुंच पाते हैं, उनको डांट भी पड़ती है, कभी कभी पिटाई भी लग जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर, अभी तो आप लोगों के स्कूल नहीं लग रहे हैं, जब स्कूल लगेंगे तो समय पर उठना, तैयार होना, स्कूल पहुंचना, तो आप क्या करोगे, अपने जीवन में उन्नति कर पाओगे। ठीक है बच्चों, समझ आया। अब नेक्स्ट दिया हुआ है, घ नंबर पर प्रश्न है, सफलता की कुंजी क्या है। सफलता की कुंजी क्या है, ये हमसे पूछा है। तो हम बताएंगे सफलता की कुंजी समय है। ठीक है, सफलता की कुंजी क्या है, समय है। इसका आंसर हो जाएगा सफलता की कुंजी समय है। ठीक है बच्चों, समझ आया। ये हमारे प्रश्न और उत्तर भी कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट आगे दिया हुआ है शब्द बोध। आप सभी की बुक्स में भी लिखा होगा, यहाँ पर एक छोटी सी गुड़िया है जो लेटी हुई है, वहाँ पर दिया हुआ है शब्द बोध। उसमें फिर पहले नंबर पर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर पर वाक्य बनाइए। अब हमको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनसे हमको पूरा वाक्य शब्द दिए हुए हैं, सॉरी बच्चों, कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनसे हमको क्या पूरा एक वाक्य बनाना है। अब जैसे कि का नंबर पर दिया हुआ है बर्बाद। बर्बाद, अब इससे हमको एक वाक्य बनाना है पूरा। ठीक है बच्चों, तो हम उससे कैसे बनाएंगे, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, एक पूरा वाक्य हो गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है पुस्तक। अब पुस्तक से हमको एक वाक्य बनाना है, तो इस पुस्तक से हम वाक्य बनाएंगे, पुस्तक का मूल्य 6 रुपये है। ठीक है बच्चों, पुस्तक का मूल्य बाद में दुकानदार ने 6 रुपये कर दिया था, इसलिए हमने उसका जो वाक्य बनाया उसमें क्या लिख दिया है, पुस्तक का मूल्य 6 रुपये है। इसमें 6 की जगह आप 5 भी कर सकते हो। पुस्तक का मूल्य वो तो हमें अपने हिसाब से बनाना है। ठीक है, ये वाक्य बनाने हैं, तो आप पुस्तक का मूल्य 5 रुपये है या फिर 6 रुपये है। ठीक है बच्चों, आप 6 रुपये ही कर देना इस पर, जो हमने लिखा हुआ है ना, 6 रुपये है। गा नंबर पर दिया हुआ है आश्चर्य। अब आश्चर्य से हमको एक वाक्य बनाना है। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, इसका हमने एक वाक्य बना लिया। पूछा था ना उसने, जब उसने दुकानदार ने जो पुस्तक थी उसका कीमत बढ़ाई थी, तो उसने आश्चर्य से पूछा था, क्यों बढ़ाई आपने कीमत। तो इसका हमने एक वाक्य बना दिया आश्चर्य से, व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है घ नंबर पर मूल्यवान। अब मूल्यवान से हमको एक वाक्य बनाना है, तो हम बनाएंगे समय बहुत मूल्यवान है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। ये हमारे वाक्य भी कंप्लीट होते हैं। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है व्याकरण बोध। आप सभी की बुक्स में भी दिख रहा होगा व्याकरण बोध। उसमें सेकंड नंबर पर क्वेश्चन करके दिया हुआ है, नीचे लिखे शब्दों की वर्तनी सही करके लिखना है। अब बच्चों, जो इसमें जो शब्द दिए हुए हैं उनकी वर्तनी क्या है, गलत है, उनको गलत करके दिया हुआ है, उनको हमको सही करना है। ठीक है बच्चों, पहले नंबर पर दिया है पुस्तक। अब इसमें जो पुस्तक लिखी हुई है, पा पे छोटा ऊ की मात्रा, सा, ता और का, क्या पुस्तक ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो इसमें बिल्कुल गलत दिया हुआ है, उसको हमको सही लिखना है। तो उसमें सही उन्होंने एक बनाकर दिया हुआ है। पुस्तक कैसे लिखते हैं, पा पे छोटा ऊ की मात्रा, आधा सा, ता और का, तो ये क्या हो गया, पुस्तक। ठीक है बच्चों, इसमें गलत दिया हुआ है, उसका हमको सही करना है। अब खा नंबर पर दिया है कम चोर। कम चोर तो ये गलत दिया हुआ है, इसका सही क्या हो जाएगा, काम चोर। का पे बड़ा की मात्रा आ जाएगी और वैसा का वैसा नोट डाउन कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, काम चोर। और इसमें जो रॉन्ग दिया हुआ है उसको कम चोर करके दिया हुआ है, तो उसका हम सही क्या बनाएंगे, काम चोर। का पे बड़ा की मात्रा लगा देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है मूल्य। मूल्य इसमें गलत दिया हुआ है, जो ला है उसको आधा बनाएंगे, तब जाकर मूल्य सही लिखा होगा। ठीक है बच्चों, माँ पे बड़ा की मात्रा, आधा ला और या, तो ये क्या हो जाएगा, मूल्य। घा नंबर पर दिया हुआ है प्रतिदिन। तो ये प्रतिदिन जो दिया हुआ है ना, उस पर गलत दिया है, बड़ी की मात्रा नहीं, ता पे छोटी की मात्रा आएगी, तब जाके ये प्रतिदिन सही होगा। ठीक है बच्चों, जो ता पे बड़ी की मात्रा है उसको हम छोटी की लगा देंगे, तो हमारा सही शब्द बन जाएगा प्रतिदिन। ठीक है बच्चों, समझ आया। मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा। आज का बहुत अच्छा जो हमने सीख ली है, समय का हमको कैसे सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों,
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।